दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों बिहार लेखपाल भर्ती के बारे में इस वीडियो में अपडेट देने वाले हैं। यानी बिहार पंचायती राज विभाग में जो अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का वैकेंसी निकाला गया था उसके ऑनलाइन अप्लाई का लिंक एक्टिवेट करा दिया गया है और इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करना है। इससे पहले ऑलरेडी हमने फुल नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियोस बना दिया है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगा उस वीडियो में। यहाँ पे जैसे ही पंचायती राज डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद में एक अप्लाई ऑनलाइन का लिंक जो है एक्टिवेट हुआ मिल जाएगा आपको। जैसे ही इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा और यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट का एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक जो है इस वैकेंसी से रिलेटेड ऑनलाइन का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दो सेक्शन देखने को मिलेगा, जूम करके हम आपको दिखाते हैं। एक है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का और दूसरा जो है लॉगिन का है। आपको सबसे पहले इस वैकेंसी से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन में आपको एक आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कराया जाएगा। उस डिटेल को यूज करके आप लॉगिन कीजिएगा और आगे का जो फर्दर प्रोसेस है वो कंप्लीट कीजिएगा। यहाँ पे इस वैकेंसी में थोड़ा सा साइड में देखिएगा तो जो ऑनलाइन अप्लाई का डेट है, स्टार्ट डेट और एंड डेट, उसका डिटेल दिया गया है कि 10 मई से ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा और 9 जून तक जो है आप जो है लास्ट डेट है इस वैकेंसी से रिलेटेड। और जैसे ही कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन का पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको ईमेल आईडी डालना है, फिर पासवर्ड डालना है और फिर मोबाइल नंबर डालना है और इन तीनों डिटेल को दोबारा से कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे डालना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। इस तरह से इस पेज को डिजाइन किया गया है। ईमेल आईडी जो है आप कैपिटल में या फिर स्मॉल में किसी भी तरह से आप डाल सकते हैं। ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होता है, आप कैपिटल या स्मॉल किसी भी तरह से डाल सकते हैं। मेरा सलाह रहेगा कि आप कैपिटल लेटर में डालिएगा। बात कीजिए पासवर्ड की, तो पासवर्ड जो है यहाँ पे मिनिमम 8 कैरेक्टर का बनाना है और उसमें कम से कम एक लेटर होना चाहिए, एक जो है कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4, और कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। आपको एग्जाम्पल के लिए बात किया जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल डेमो कि कैसे आपको पासवर्ड अपना बनाना है। जैसे कि मेरा नाम संदीप है तो मैं यहाँ पे नाम लिख सकता हूँ अपना। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल जो है यहाँ पे संख्या होना चाहिए। उसके बाद में आप जो है स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। आप @ यूज कीजिए या फिर # यूज कीजिए, कुछ भी एक यूज कर सकते हैं या फिर 2 भी यूज कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। उसके बाद में आप जो है 2-4 डिजिट आप डाल दीजिएगा। जैसे कि हमने जस्ट दिखाने के लिए आपको 1 2 3 4 5 डाल लिया। आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर का कुछ डिजिट डाल सकते हैं या फिर अपने पिन कोड का 2-4 डिजिट डाल सकते हैं। तो ये पासवर्ड जो है कंप्लीट आपका हो जाएगा। यहाँ पे सेम जो है पासवर्ड इसमें कंफर्म करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद में आपको आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा और नेक्स्ट पेज में आपको मोबाइल नंबर पे OTP देखने को मिलेगा। मैं आगे बताता हूँ आपको। तो जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे आप एक OTP भेजा जाएगा। कोई भी आप एक जो है OTP डाल सकते हैं, दोनों सेम ही OTP आया है। तो यहाँ पे हमने अपना OTP डाल दिया और यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कर दिए। तो जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक किए यहाँ पे लिख दिया कि यू हैव नॉट स्टार्टेड एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर एनी पोस्ट। स्टार्ट और व्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं या फिर नहीं भी पढ़ेगा तो कोई खास प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ओके, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह का डिटेल दिया गया है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आने के बाद में आपको बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा और कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पोस्ट चूज करना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है, एक ही पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है, एक ही टाइप के पोस्ट के लिए, अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट। फिर यहाँ पे सेव करना है आपको और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको पूछेगा कि आर यू ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो यस कर देना है। फिर हैव यू कंप्लीटेड
योर एज 21 ईयर्स एज ऑन 1 मार्च 2024, यानी पूछ रहा है कि 1 मार्च 2024 तक आपका 21 वर्ष तक का एज हो गया है तो यस कर देना है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना टाइटल चूज करना पड़ेगा, फिर आप फर्स्ट नेम डाल लीजिएगा, मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट नेम अपना डाल लीजिएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आपका जेंडर मेल है फीमेल है आप वो सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप बैचलर हैं या फिर शादीशुदा हैं, या फिर यहाँ पे आगे आइएगा तो आधार नंबर आपको जो है मेंशन करना पड़ेगा, बिना स्पेस के साथ में लिखा हुआ है। कैटेगरी यहाँ से चुनने पड़ेगा आपको कि कौन सी कैटेगरी से आप जो है बिलोंग करते हैं। उसके बाद में आपका अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप प्रोवाइड करा सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट इसका ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ पे देखिए स्टार नहीं है, जो चीज़ें ज़रूरी होता है उस पर स्टार मेंशन रहता है, जैसे कि कैटेगरी पे स्टार मेंशन है। उसके बाद में आपका PWD का स्टेटस जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं कि नहीं। ओके, उसके बाद में आपको यहाँ पे अगर आप फ्रीडम फाइटर के से का रिलेटिव हैं, डॉक्टर हैं या फिर सन है तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो नो करना है। अब बिहार के डोमिसाइल हैं तो यस, नहीं तो नो करना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पे फादर नेम आपको पूछ रहा है, तो अपना फादर का टाइटल यहाँ पे डालकर और आपके फादर का नेम यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर यहाँ पे रेफरेंस डिटेल, यहाँ पे रिलेटिव आर नॉट कंसीडर्ड, तो यहाँ पे किसी आप फ्रेंड वगैरह का डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर आपके टोला मोहल्ला का जो भी पर्सन है जो आपका जिनसे अच्छा बनाव है उनका यहाँ पे डिटेल 2 आदमी का दे सकते हैं। आगे बात किया जाए तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, आप अपना एड्रेस जो है मेंशन कर सकते हैं इसमें। और एड्रेस में यहाँ पे आपको 3 लाइन दिया गया है, आप एक ही लाइन में मेंशन कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, और अपने विलेज का नाम या फिर सिटी का नाम लिखना है, और पिन कोड यहाँ पे मेंशन करना है परमानेंट एड्रेस में। और परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस अगर दोनों आपका सेम है तो यहाँ पे क्लिक करके जो है बॉक्स पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, जो चीज़ें आप इसमें मेंशन कीजिएगा वो सभी चीज़ें इसमें फिल हो जाएगा, अन्यथा आप दूसरा एड्रेस भी डाल सकते हैं, कम्युनिकेशन एड्रेस अगर आपका अलग है तो ये सभी डिटेल रहा। मैं अपना डिटेल फिल करके आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो है पेज का अपडेट देता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट पेज पे आइएगा तो आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो है डिटेल डालने को बोलेगा। यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा आपका डिग्री या फिर ग्रेजुएशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है। उसके बाद में यहाँ पे आप मेजर सब्जेक्ट बीकॉम एक ही ऑप्शन दिया गया है, और इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी का नाम आपको डालने को बोलेगा। पासिंग ईयर, किस ईयर में आपने पास किया था वो डालना है। फिर परसेंटेज, यहाँ पे कितना परसेंटेज क्या बन रहा है, और रिजल्ट का स्टेटस क्या है, तो आपको पास यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में पूछेगा कि हैव यू कंप्लीटेड योर CA इंटर्नशिप। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आपने चार्टेड अकाउंटेंसी के सेकेंड लेवल का जो कोर्स है अगर वो कंप्लीट किया है तो आपको इस वैकेंसी में प्रेफरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर किए हैं तो यस करना है, नहीं किए हैं तो नो करना है। उसके बाद में आपको डिग्री या फिर ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको फाइल पे रीडायरेक्ट करेगा, मोबाइल या फिर PC के, वहाँ से आप फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फॉर्मेट यहाँ पे JPG.png या फिर JPG और साथ में PDF भी चल जाएगा। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो देख लीजिएगा, 100 KB से लेकर 300 KB के बीच में साइज होना चाहिए। उसके बाद में जैसे ही आगे बढ़िएगा तो आपको यहाँ पे कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। सबसे पहले आपको जो है फ़ोटो अपलोड करना है, 40 से 100 KB के बीच में आपका साइज होना चाहिए फ़ोटो का। फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज जो है 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। एज प्रूफ यहाँ पे आप जो है सिलेक्ट करके डाल सकते हैं, आपके पास में ऑप्शन है 4-5, जैसे कि मैट्रिक का मार्कशीट डाल सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, पैन कार्ड या फिर इंडियन पासपोर्ट, ये सभी ऑप्शन में से कोई भी एक अवेलेबल हो तो उसका डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे मेंशन करके अपलोड कर सकते हैं। ID प्रूफ के बारे में बात किया जाए तो आपको
यहाँ पे 2-4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इंडियन पासपोर्ट और पैन कार्ड। तो यहाँ पे आप आधार कार्ड ही सिलेक्ट करके और आधार नंबर डाल के यहाँ पे आईडी को अपलोड कर दीजिएगा। अगर आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं या फिर ऐसा आईडी अपलोड कर रहे हैं जिसका दोनों साइड नेसेसरी है, तो आप दोनों साइड को स्कैन करके अपलोड जरूर कीजिएगा। यहाँ पे सबसे लास्ट जो सर्टिफिकेट है वो EBC सर्टिफिकेट आपको, अगर आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EBC हैं या फिर SC ST हैं या फिर BC कैटेगरी है, तो उनका आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, जो कि लास्ट में यही सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा, फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सभी अपलोड कर देते हैं, उसके बाद में यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी का आपको चूज करने को बोलेगा, और एक ही ऑप्शन यहाँ पे जो है शो हो रहा है और वो है पटना का। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको वहीं सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, जो भी डिटेल आपने एप्लीकेशन भरते टाइम फिल किया है वो सभी जो डिटेल है उन सभी का प्रीव्यू आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। आपको जाना है सबसे नीचे, उसके बाद में आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए, नीचे आने के बाद में आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करना है। उसके बाद में सबमिट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे यस आई हैव कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आगे बढ़िएगा तो आपके सामने दिखा देगा कि एप्लीकेशन का स्टेटस, एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिटेड हो चुका है और डेट यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद में यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे पेमेंट की बात किया जाए तो बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। सबसे इजी ये है कि आप UPI वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कीजिए और UPI QR को जो है सेलेक्ट कीजिए। जैसे इस पे आप पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है UPI का एक QR कोड देखने को मिल जाएगा और इस QR कोड को स्कैन करके आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उसका सलूशन प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच।